आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का लेसन दूसरा, लाख की चूड़ियाँ। हम देखते हैं बहुत सारे धातुओं से अलंकार बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं। वैसे लाख भी एक धातु है, उसे पिघलाकर जो लेखक है, जो कथाकार है, वो बता रहा है कि उसकी भी चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू के बारे में। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। लेकिन सारे गांव में सबसे ज्यादा बदलू काका के पास उसका समय निकालता था। जैसे ही वो अपने मामा के गांव जाता था और पहले वो अपना पूरा सुबह का समय खत्म होने के बाद वो दोपहर में बदलू काका के पास जाकर बैठता था, क्योंकि उसको वहां पर लाख की हर एक रंग की अलग अलग गोलियां मिलती थी, जिसे उसको वो क्या करता था, उसको जमा कर कर वो रखता था। और देखो को वो शौक लगा था, इसीलिए उस बहाने वो क्या करता था, बदलू काका के पास जाकर बैठता था। वैसे वो उसका मामा का गांव था, उसको बदलू काका ना कहकर बदलू मामा कहना था, लेकिन सभी गांव के बच्चे उस बदलू काका काका ही कहते थे, इसे लेखक भी उसे बदलू काका ही कहता था। बदलू काका का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती थी, जिसे वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाब के समान पतला कर चूड़ी का आकार देता। 5 ने 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। उसका काम था लाख को पिघलाकर वो उसकी चूड़ियां बनाता था। मुंगरिया में इधर मैंने अर्थ लिखे है, मोटीदार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। वो क्या करता था, उस सलाब पर उस धातु को, मीन्स जो ये है लाख है, उसको पिघलाता था और उसको आकार देने के लिए पिघलाकर उस मुठियादार मुंगेरी पर रखता था। बेलनुमा मुंगेरा रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़िया का आकार देखकर वो उन्हें मुंगरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब तक एक कर पूरे हाथ की चूड़िया बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता। पहली जो औरत थी बहुत सारी चूड़िया पहनती थी, और वो क्या करता था, पूरे हाथ की चूड़िया बनने पर ही उसको सूखने पर फिर उसके ऊपर रंग देता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया पर बैठकर किया करता था, जो बहुत पुरानी थी। मचिया में इधर मैंने अर्थ लिखा है, जो लकड़ी से बनी होती है, सुतली से बांधकर उसको बनाया जाता है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। लेकिन सुबह का समय खत्म होते ही दोपहर के समय में वो बदलू के पास ही जाकर बैठता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मुझे तुरंत ही एक मच्छिया मंगा देता। घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़िया बनाते देखता रहता। लेकिन मामा के घर जाता था तो वही काम था उसको। दोपहर में वो जाकर बदलू काका के घर जाकर बैठता था। जो बदलू काका आंगन में क्या करते थे, जो लाख पिघला कर उनके भट्टे देखते रहती थी, वहां पर वो क्या करते थे, चूड़िया बनाते थे और लेकर उनको देखता रहता था। लगभग रोज ही वही 4-6 जोड़े चूड़िया बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। और वो क्या करता था, डेली उसके 4-6 जोड़े तो बन ही जाते थे। तब तक लेकर उधर ही बैठा हुआ उनको देखता रहता था। और वो क्या करता था, वो जो वैसी ही चूड़िया बनती थी उस बेलन में डालकर उसको देखता रहता था। मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की
कलाइया को। वो ऐसे देखता रहता था कि कैसी नववधु के हाथ में जाएगी ये मेरी चूड़िया, रंग देने के बाद तो कितनी अच्छी लगेगी। वैसे वो सोचता रहता था वो बेलन में नहीं है तो किसी नववधु के हथेली में होगी, कलाई में होगी तो कितनी सुंदर दिखेगी। बदलू मणिहार था। बदलू एक चूड़ी वाला था। चूड़िया बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़िया बनाता था। पैतृक मीन्स जो उसके पूर्वजन से मिला है, वही उसका पेशा था, चूड़िया बनाना। उसकी बनाई हुई चूड़िया की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़िया ले जाते थे। उसी के गांव के ही लोग नहीं, खपत मीन्स बिक्री होती थी। बहुत सारे लोग जो स्त्रियां हैं उसकी चूड़िया पहनती थी। उसके ही गांव के नहीं, दूसरे गांव की भी स्त्रियां आकर उसे चूड़िया खरीदती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़िया ले जाते थे। वो पैसों से अपनी चूड़िया नहीं बेचता था। वस्तु विनिमय में वस्तु के बदले वस्तु देकर कोई चीज खरीदना, तो उसका यही था, उसकी पद्धति यही थी कि वो पैसों से अपनी चूड़िया नहीं बेचता था, तो किसी से अनाज लेकर, कपड़े लेकर या वह कोई वस्तु लेकर वो क्या करता था, अपनी चूड़िया बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। जो छुट्टियां पड़ती थी, गर्मी की छुट्टियां पड़ती थी, तो लेकर क्या करता था, मामा के गांव जाता था और मामा के गांव जाने के बाद उसका जो दोपहर का समय है पूरा बदलू के पास ही जाकर वो बैठता था। तो उसने बहुत बार उसको देखा था कि बदलू कभी इतना सीधा था, वो किसी के ऊपर नहीं चिढ़ता था, ना किसी से झगड़ता था। शादी विवाह के अवसर पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था, लेकिन शादी विवाह के पर वो जिद में आ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त में चुड़िया ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। कसर मीन्स कमी निकालता। ऐसे तो किसी को भी मुफ्त में चुड़िया दे सकता था, लेकिन शादी के समय पर वो पूरी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व, वो बोलता है कि सुहाग के जोड़े का महत्व भी तो ज्यादा होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। उससे कोई बात बिगड़ जाती तो उसको मनाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था। लोहे लग गए थे मुहावरा है। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। जो विवाह के जोड़े का महत्व, विवाह की जो चूड़िया है उसके लिए वो उसके घर वाली को भी कपड़े मिलते थे, उसको कपड़े मिलते थे, अनाज मिलता था, उसको पगड़ी मिलती थी और पूरा उसके सम्मान के साथ फिर उससे लोग चूड़िया खरीदते थे। ये संसार में बदली को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़िया से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़िया दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। संसार में किसी के बारे में चिढ़ है तो उसको कांच की चूड़ियों के बारे में, क्योंकि उसका पेशा था वो लाख की चूड़िया बनाता था और वो समझता था कि कांच की चूड़िया बहुत नाजुक होती है। और बोलता है यदि किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़िया दिखी तो उसको क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर, वो बोलता नहीं था लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत दर्द होता था, कूद जाता था और दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी योगी शहर के जीवन के बारे में। जो बदलू का पेशा था वो गांव में रहता था और लेखक जब छुट्टी पर आता था तो उसको उसके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता था। तो लेखक को पूछता कि आपका शहरी जीवन कैसा है, क्या करते हो, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो वो उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वो बोलता है शहर की बात अलग है और गाँव की बात अलग है। वहाँ तो औरतें अपनी मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़िया पहने तो मोच ना आ जाए। इसके लिए उदाहरण भी देता है शहर की बात और गांव की बात भी अलग है। शहर में तो औरतें अपने मर्द अपने पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। और जो शहर की औरतें हैं उनकी कलाइयाँ जो है नाजुक होती है, वो लाख की
चूड़ियाँ पहनेगी तो उनकी कलाइयाँ में क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी, इसीलिए वो तो कांच की चूड़ियाँ पहनती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता कि कि लगभग रोज ही वह मुझे मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। और लेखक की बहुत ही अच्छी खातिरदारी करता। जैसे ही लेखक उसके पास जाता था, वो बैठने के लिए उसको मचिया देता था, और आम के जो सीजन होता है, आम का जब मौसम होता है, तो उसको खाने के लिए आम देता था। और उसकी जो गाय थी उसकी मलाई भी वो लेखक के लिए बचा कर रखता था। लेखक को इन सब का शौक नहीं था। लेखक को एक ही इच्छा थी कि वो जब भी जाता था तो उसको क्या मिलना चाहिए था, वो लाखी रंग बिरंगी गोलियां। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीना वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक हर छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में वहाँ पर चला जाता था और स्कूल खुलने के समय पर वो वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। और इसके बाद जैसे ही उसके पिता का तबादला हुआ, बदली हुई, तब से लेखक मामा के गांव बहुत दिन तक नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अभी लेखक को लाख की गोली कि मैं इतना शौक नहीं रह गया था, क्योंकि लेखक अभी बड़ा हो गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। जैसे ही गांव में पहुंचा 7-8 साल के बाद, तब उसको बदलू की याद नहीं आई। वो बदलू को भी भूल चुका था। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। लेखक ने सबका निरीक्षण किया। सभी जो स्त्रियां हैं गांव की, जब बचपन में लेखक आता था तब देखता था कि बदलू की चूड़ियां गांव की औरतें ही नहीं, बाहर के दूसरे गांव की भी औरतें लाख की चूड़ियां पहनती थी और बदलू काका से ही लेके जाती थी। लेकिन 7-8 साल में इतना परिवर्तन हुआ। जब लेखक बड़ा होकर गांव में आया तब उसने देखा कि अभी सभी स्त्रियों के हाथ में उसने कांच की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। और उसको ऐसी याद आया, वो बदलू को भी भूल चुका था, लेकिन जब उसकी मामा की छोटी लड़की बरसात में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की चूड़ियां उसके कलाई में टूटकर घुस गई, तब उसे खून आने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ और मैंने सोचा कि उससे मैं मिलाऊं। जैसे कांच की चूड़ी देखी तो लेखक को बदलू की याद आई और उसने सोचा कि मैं क्या करूं कि मैं बदलू काका को मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। उसने देखा कि वही पेड़ के नीचे बदलू एक खाट के ऊपर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक बहुत दिन के बाद अभी बदलू काका के यहाँ पहुंचा है। बदलू काका ने उसे पहचाना नहीं। जैसे ही लेखक ने उसको नमस्ते बोला तो उसने भी नमस्ते कहकर वो लेखक को ही देखने लगा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक को अपना परिचय देना पड़ा, क्योंकि बहुत दिन के बाद अभी लेखक उसके पास पहुंचा था और लेखक को अपना परिचय देना पड़ा कि मैं कौन हूँ, जनार्दन हूँ और आपसे मैं गोलियां लेके जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा था। मिस वो सोच रहा था, कब देखा था मैंने इसको, कौन सी गोलियां, कौन जनार्दन करके वो उसको अपने स्मृति पटल पर वो ढूंढ रहा था।
तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, क्योंकि जो बद्लू काका है वो जनार्दन में जो लेखक है उसको हमेशा लला के नाम से ही पुकारते थे। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। वो बोला, बहुत दिन के बाद आए। ऐसे बैठते बैठते लेखक ने कहा, हाँ काका, मैं बहुत दिन के बाद यहाँ पर आया हूँ। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई, न ही बट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा, और लेखक ने देखा कि जो उसके आंगन में मच्छिया पर बैठकर जो भट्टी के सामने वो क्या करता था, अपनी लाख पिघलाकर चूल्हा बनाता था। लेकिन लेखक जब अभी बड़ा होने के बाद गया तो लेखक को ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, और लेखक ने प्रश्न किया, क्या काका अभी काम नहीं करते? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो। बदलू कहने लगा, अभी मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई खरीदता नहीं, ना कोई मुझे पूछता है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। अब कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। उसके मन में एक व्यथा छुपी थी। वो बोला, मैं अभी कुछ काम नहीं करता, मेरा काम छीन लिया गया, क्योंकि अब ये मशीन युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़िया में होती है, लाख में कहाँ संभव है। और वो अपनी दर्द भरी आवाज से बोलने लगा कि पहले वो नहीं बोलता था लाख की चूड़िया ही अच्छी होती है, लेकिन अभी जो परिवर्तन आया, जो मशीन युग आया, जो मशीनों ने बहुत सारे कलाकारों का, कारीगरों का काम छीना, तो बोलने लगा कि ये मशीन युग है लल्ला। आज तो मशीन से ही चूड़िया बनती है, और कांच की चूड़िया